तो ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर नेगेटिविटी आने के दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर सेल ऑफ साइड पर प्रेशर देखने मिल रहा है, बट वो प्रेशर एक्चुअली है नहीं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर हम स्टार्टिंग में मार्केट से, अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा तो इसके अंदर जो सेलिंग क्वांटिटी थी वो आपको 25 लाख के आसपास की सेलिंग क्वांटिटी देखने मिल रही थी एंड 0 बायर्स वर अवेलेबल टू बाय द शेयर। बट क्या हुआ, अचानक से ये सेलिंग क्वांटिटी कम होकर 25 लाख से 20 लाख हो गई, फिर 20 लाख से 18, फिर 15 एंड 14 और अभी ये शॉर्ट हो चुकी है 10 लाख पर। एंड आई गेस कि ये और कम जाएगा, बट जैसा कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि जो सेलिंग क्वांटिटी है ये 1200, 10,000 और ये 200, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 15,000 ही सेलिंग क्वांटिटी हमें इधर देखने मिल रही है। और बाकी का जो भी यहाँ पर ये 10 लाख के आसपास के फेक सेलर्स है, वो सेलर्स ऐसी जगह पर बैठे हैं जो एकदम ऊपर वाली प्राइस है। इसका मतलब क्या है, वो ऊपर वाली प्राइस पर वो जबरदस्ती बैठे ताकि वो खाली दिखा सके कि वो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है, बट एक्चुअली देखा जाए तो इतने सही सेलर्स एक्टिव है। और ये सेलर्स ये तो 50 और 900 और 200 दिख रहे हैं आपको, ये बस आपको रिटेल इन्वेस्टर्स दिख रहे हैं जो नॉर्मली पैनिक में आकर अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं। एंड ये शेयर्स को सेल करने पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो अचानक से आपको अपमूव दिख रही है, अचानक से ये वाली ये अपमूव के अंदर लोगों ने इसको बाय कर लिया, मतलब जो बड़े प्लेयर्स है उन्होंने अपमूव के अंदर बाय किया, फिर से सेलिंग ऑर्डर्स खाली प्रेशर के लिए दिखाने के लिए लगा दिया। अभी फिर से ये स्टॉक नीचे, आई गेस कि यहाँ से फिर से एक अपसाइड देगा और वो अपसाइड आने का नीचे आएगा। और ये अपसाइड में क्या होगा, ये बड़े प्लेयर्स का एक्यूमुलेशन, अभी एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। अभी आपको पता है यहाँ पर बोनस आया था, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर अभी एक्यूमुलेशन फेज के अंदर ब्राइटकॉम ग्रुप चल रहा है। जब बड़े प्लेयर्स इसको एक्यूमुलेट करेंगे एंड वंस यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है, तब जाकर आपको इसके अंदर एक्यूमुलेशन खत्म होते हुए देखने मिलेगा। एंड फिर बाद में जो बड़े प्लेयर्स है वो उसको होल्ड टाइट करेंगे, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर उसको ज्यादा दिखाएंगे कि ओके बायर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो एक रेंज दिख रहा है, मुझे यहाँ पर जो रेंज दिख रहा है ना वो इस लेवल का रेंज दिख रहा है, अराउंड 100 से 92 का। तो 100 और 92 का ये जो रेंज है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रेंज है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट्स रेजिस्टेंस आपको आते हुए देखने मिलेंगे। तो ये स्टॉक जब इस लेवल को ऊपर जाएगा तो आप अभी फिलहाल अगर आपने आज बाय किया है, स्विंग ट्रेड के लिए बाय किया है, तो आप 92 का टारगेट लेकर चल सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक अ टारगेट ऑफ 100 एंड अगर वो भी आपका अचीव हो जाता है एंड अगर आपको और इसके अंदर लंबा खेलना है तो आप 100 के ऊपर 125 का टारगेट लेकर चल सकते हो। सो 92, 100, 125 ये टारगेट्स अभी फिलहाल तो अभी आपको शॉर्ट टर्म के अंदर देखने मिलेंगे, बट अभी बीच में एक आध हफ्ते के अंदर कुछ और खराब फाइनेंशियल सेक्टर से न्यूज नहीं आनी चाहिए, तब जाकर आपको नॉर्मली ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होते हुए देखने मिलेगी। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही जो बोनस है वो क्रेडिट हो जाता है तब जाकर इसके अंदर थोड़ा सा शेल ऑफ आए। इसीलिए अगर आप बोनस क्रेडिट होने से पहले पहले अपने शेयर्स को स्विंग ट्रेड्स के अंदर स्क्वायर ऑफ कर देते हो तो एक अच्छा रहेगा। वरना अगर जब जैसे ही बोनस क्रेडिट होगा मोस्ट प्रोबेबली लोग इससे सेल करना चाहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आई गेस। वरना जो साइकोलॉजी कहती है और जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि लोग है ना 125 का वेट करेंगे एंड ये जो मैंने लाइन बनाई है ये लाइन के ऊपर आने का वेट करेंगे। एंड वंस दिस लाइन इज क्रॉस्ड, यहाँ पर क्या होगा, ये क्रॉस हो जाने के बाद यहीं पर एक लेवल आएगा जहां पर लोग सेल ऑफ कर देंगे और शेयर फिर से नीचे आएगा। और जैसे ही नीचे आएगा फिर से ये जो सपोर्ट के ऊपर एक्यूमुलेशन फेज होगा, जिसने यहाँ पर नीचे सेल कर दिया था, जिसने ऊपर सेल कर दिया था और जो लॉबी ऑफ इन्वेस्टर्स इसको खाली वॉच कर रहे थे, तो ये लेवल पर आने के बाद अगेन इधर से एक अपसाइड आपको बाउंस बैक मूवमेंट आता हुआ देखने मिल सकता है। सो दिस इज हाउ वी आर गोना प्लान फॉर बीसीजी इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर जिन लोगों को ये खाली एक पर्सपेक्टिव चाहिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म में जो 500 के टारगेट्स नॉर्मली लोगों को बताए जा रहे हैं, क्या वो 500 के टारगेट्स कब अचीव होंगे, तो वो अचीव होने के टारगेट्स जो डिस्कशन है वो डिस्कशन तो आपको एफए आने के बाद ही पता चलेगी, फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अभी दो अपकमिंग इवेंट्स है, सबसे पहला फॉरेंसिक ऑडिट आने की जो रिपोर्ट है वो सामने आने के बाद, सेकंड चीज बोनस क्रेडिट हो जाने के बाद, ये दो आपको अपकमिंग इवेंट्स मेजर इवेंट्स देखने मिल रहे हैं। और एक जो तीसरा इवेंट है वो बहुत छोटा है, वो इवेंट क्या है कि वो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ दे और वो ऑल टाइम हाई के ऊपर जाकर एक सपोर्ट सिस्टम वहां पर बना दे। तो ये तीन इवेंट्स मुझे तो मेरे नजर में ये दो सबसे बड़े इवेंट्स है। और ये जो ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस और रीटेस्ट वाला लेवल है वो एक छोटा सा इवेंट है, वो तो डेफिनेटली होगा अगर आगे ये पहले जो मोटे बड़े इवेंट्स है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। बट इसमें से अगर कोई भी एक खराब नेगेटिव आ जाता है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये स्विंग ट्रेड का आपको बड़ा झटका पड़ सकता है। तो आप उसको भी एक बार मद्देनजर रखते हुए चल सकते हो, वरना आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑपरेटर्स किस तरह से एक्टिव है ही। यहाँ पर ये जो छोटे मोटे आपको बायर्स देखने मिल रहे हैं ये भी आपको यहीं पर नॉर्मली रिटेलर्स ही देखने मिल रहे हैं, कोई बड़ा प्लेयर आएगा नहीं, क्योंकि अचानक से इधर 1 लाख की क्वांटिटी बाइंग साइड पर लगी थी और वो 1 लाख एग्जीक्यूट भी हो गया और वो चार्ट पर हमें दिख भी गया, जैसा कि मैंने आपको वन डे के कैंडल के अंदर बताया ही है। वन डे के अंदर स्टार्टिंग में ये आपको जो अपसाइड मूव आते हुए
देखने मिल रही है, यही वही चीज़ बन गई थी इसके अंदर, और वो जो बड़े प्लेयर्स ने एक्यूमुलेट किया वो तो डेफिनेटली कर ही दिया। सो गाइस यही मैंने आपको नॉर्मली बताने के लिए बताया कि ओके बीसीजी के अंदर ये 2 अपकमिंग इवेंट्स आने वाले हैं। और आपको क्या लगता है यहाँ पर जो बीसीजी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी कम है और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 75% है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 22% है, तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक की होल्डिंग इतनी मेजर, मतलब वाइस वर्सा होना चाहिए ना, मतलब प्रमोटर्स की 75% होनी चाहिए और पब्लिक की 30 और 22 होनी चाहिए, बट यहाँ पर वाइस वर्सा देखने मिल रहा है प्रमोटर्स और ऑपरेटर्स के, प्रमोटर्स और पब्लिक के अंदर। What do you think? Is this a good thing for stock or a bad thing for stock? And if it is a good thing for stock, why is it a good thing for stock? मतलब अगर आपको लगता है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है और पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है तो वो अपने शेयर के लिए अच्छी बात क्यों है? और अगर आपको लगता है कि ये एक नेगेटिव स्टेट है तो आप मुझे बता देना। एंड व्हाट डू यू थिंक दैट कैन बी द आउटकम एंड ऑफ द सेम, एंड व्हाट डू यू थिंक आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द प्रमोटर्स होल्डिंग? तो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में आ जाना। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, क्रिटिसाइज मत करना। आप ये मत करना कि यार इसको तो ये पता ही नहीं है प्रमोटर ने इतनी होल्डिंग कम क्यों की है, इसको तो पता ही नहीं है कि पब्लिक ने होल्डिंग बढ़ाई क्यों है। आई नो दैट एंड आई एम गोना मेंशन दैट इन अनदर वीडियो, बट आई वांट द रिस्पांसेस इन कमेंट सेक्शन बिकॉज आई एम गेटिंग द रिस्पांस इन दिस एसएमबी, एंड बिकॉज एसएमबी के अंदर बहुत सारे असाइनमेंट्स हम यहाँ पर डेली बेसिस पर करे जा रहे हैं। वो असाइनमेंट्स को हम ने क्लासिफाई किया एंड उसी से सीख कर हमने यहाँ पर एक टास्क रखा है कि हर एक वीडियो के अंदर आपको एक असाइनमेंट मिला जाएगा और अब वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी बट स्टिल लाइक अ पेड मेंबर, बट स्टिल इफ यू आर अ फ्री मेंबर, नॉर्मल मेंबर, उन्हें भी उसी तरह की सर्विसेज मिलनी चाहिए। सो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खाली ये असाइनमेंट करना है कि आपको ये प्रमोटर होल्डिंग के कम होने और ज्यादा होने के बारे में पता था। अगर पता था तो आपने इसके रिलेटेड क्या एक्शन लिया? क्या आपको पता था कि प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 22% है और ये थोड़ी घटी है पिछले 6 महीने के अंदर, और ये घटी है तो क्यों घटी है? और अभी रिसेंटली जो एनसीडीज आपको ये हमारे चेयरमैन को अलॉट होते हुए देखने मिले, उसका क्या हुआ? वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली दूसरे लोगों की हेल्प होगी, और अगर आपको नहीं पता है तो आप आकर कमेंट सेक्शन एटलीस्ट रीड तो कर लेना, वहां पर इंटरेक्ट करने की कोशिश करना। अगर किसी एक बंदे ने भी लिखा है तो भी आपकी तो वो एक बहुत अच्छी चांदी हो जाएगी। और अगर आपने कमेंट सेक्शन में आपको कुछ मिल नहीं रहा है और अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हो, वहां पर ऑलरेडी चैटिंग चलती रहती है, 600 से ज्यादा मेंबर्स है। और टेलीग्राम पर आने के बाद इफ यू वांट यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन आवर 1 वीक फ्री प्रोग्राम। हम आपको डेली 2 घंटे के अंदर ट्रेनिंग देंगे, डेली एसएमबी का अंदर बेसिक्स। अगर आप एकदम बिगनर हो, फ्री में, कुछ चार्जेस नहीं है। एसएमबी का फर्स्ट वीक फाउंडेशन प्रोग्राम आपके लिए फ्री है, बाकी जो 5 वीक्स है उसके अंदर वो अलग से हम देख लेंगे। बट स्टिल अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर देख सकते हो, वरना नीचे दिए गई सबसे पहले लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल और एसएमबी के लिए रजिस्टर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन अनदर वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है ब्राइटकॉम ग्रुप से रिलेटेड, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप डूइंग।